नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं क्लिक रिपोर्ट। अभी मुश्किल से 2 घंटे पहले एक खबर आई है कि सीपीआई एमएल यानी सीपीआई माले ने इसको साफ तौर पे कहे तो भाकपा ने अपने 18 उम्मीदवार बिहार में उतार दिए हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हो 18 उम्मीदवार हैं। 18 उम्मीदवार जो हैं वो तरारी, अगियाव, आरा, डुमराव, काराकाट, अरवल, घोसी, पालीगंज, फुलवारी, दीघा, दरौली, जीरादेई, दरौंदा, भोरे, सिकठा, वारिसनगर, कल्याणपुर, बलरामपुर। ये 18 जगह हैं जहां पर सीपीआई एमएल ने अपने 18 कैंडिडेट को उतार दिया। और सबसे बड़ी बात जानिए कि आज नामांकन के लिए भाकपा ने सभी झंडों के साथ नामांकन फॉर्म भरे, लेकिन वहां पर कोई बड़ा नेता नहीं दिखा। साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन में जो चल रही अभी फूट, उसका असर भाकपा देखना चाहती है। और दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि भाकपा अभी भी महागठबंधन पर दबाव बना रही है कि ताकि उसको ज्यादा सीटें मिले। अब हम समझ लेते हैं कि अगर ये 18 सीटों पर ये दबाव ना होकर के अपनी कैंडिडेट उतारती है भाकपा, तो महागठबंधन को कितना नुकसान होने वाला है। तो आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं 2020 में। 2020 के पिछले चुनाव में जो भाकपा थी वो 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से वो 12 सीटें जीती थी। और महागठबंधन के लिए 12 सीट ले आने का मतलब है कि बहुत बड़ा एक आंकड़ा था। और दूसरी चीज हम बात करें अगर इसके वोट शेयर की, तो वोट शेयर इसका 3.16% था। और जिन सीटों पर वे लड़े थे उनका औसतन जो वोट शेयर बना था वो 42.3% वोट बना था, वोट शेयर। आपको पता है कि बिहार में 52 सीटें ऐसी हैं जहां पर कुछ हजार वोटों के आंकड़ों का ही अंतर रहता है। लगभग जो वोट हारे जाते हैं, जो हार जीत तय होती है वो कुछ 100 में होती है। जैसे हम कई एग्जाम्पल ले लेंगे, बात करेंगे। इसके पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी इस पर कि वो 52 सीटें कौन है जहां पर हार जीत तय होती है। उसमें मैंने बताया था कि जैसे आरा हो गया, उसमें कुछ ही सीटें थी जिसमें तय हुआ था। आप एक जो है एग्जाम्पल ले लीजिए पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का, कुछ ही हजार वोट का था आंकड़ा जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अभी जो भाकपा है वो महागठबंधन के साथ खड़ी थी। अब इससे ये है कि एनडीए को कुछ ना कुछ नुकसान ये वोट का करा देती थी, चाहे वो इसकी सीट निकले या ना निकले। लेकिन अभी अगर ये 18 उम्मीदवार अपने उतारेंगी और वो चुनाव लड़ेंगे, तो साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन को ये इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचा देंगे, क्योंकि महागठबंधन में इनका गठबंधन है और विचारधारा सेम है, तो राजनीति भी सेम करेंगे। बस जाति और धर्म का अंतर होगा, क्योंकि लेफ्ट पार्टी है। और जिस प्रकार से इसका ये रवैया देखा जा रहा है, ये दबाव बना रही है या फिर साफ तौर पे इस इलेक्शन में ये अकेले ही रसगुल्ला खाने के चक्कर में पड़ी है, तो अलग की चीजें हैं। अब दूसरे पे हम बात करेंगे कि जो भाकपा का ये 18 कैंडिडेट, 18 उम्मीदवार की जो लिस्ट आई हुई है, इसका फायदा होगा पूरी तरीके से एनडीए को। और क्योंकि जो विपक्ष का वोट बैंक है वो साफ तौर पे बढ़ जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। और एनडीए इस बार उन 18 सीटों पर बहुत ही आराम से जीत हासिल कर सकती है यदि भाकपा वहां थोड़ा भी कमजोर पड़ेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 18 सीटें जो भाकपा ने उतारा है, ये साफ तौर पे ये दिखाता है कि गठबंधन के अंदर कितना अनबन चल रहा है इनको लेकर के। और यहाँ पे सिर्फ सीपीआई एमएल की बात नहीं है। आप अभी बहुत ज्यादा 4 घंटे से 5 घंटे हो गए हैं, जीतन राम मांझी भी दुख व्यक्त कर रहे हैं कि भाई बोध गया और जो है मखदूमपुर सीट पर हम अपने कैंडिडेट उतारना चाहते थे और आप वो सीट जो है चिराग पासवान को दे दिए हैं। और इसको लेकर के वो नीतीश कुमार से नाराजगी जता रहे हैं। अब ये बात यही नहीं रुकती,
नाराजगी जताने के बाद जो जीतन राम मांझी जी हैं, ये अपने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। और ये दोनों सीट यही हैं, एक तो है जो है मखदूमपुर और दूसरा है बोधगया। चिराग पासवान के खिलाफ ये चुनाव लड़ेंगे। साफ तौर पे ये कहा जा सकता है जिसमें जो नुकसान होंगे वो लगभग मान के चलिए कि बोधगया में चिराग पासवान को बहुत ही ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ सकता है। ये साफ तौर पे लिखा, क्योंकि बोधगया में जीतन राम मांझी जी की तूती बोलती है। और ये साफ तौर पे जो वहां के रहने वाले लोग होंगे, जो वहां से देख रहे होंगे, वो बिल्कुल आपको बताएंगे। तो ये पूरा जो सारांश निकलता है ये है कि भाई बीजेपी ने लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन एनडीए अभी भी उनके सहयोगियों जैसे मांझी और चिराग पासवान के बीच सीट बंटवारों को लेकर के लड़ाई अभी चल रही है और वो सुलह नहीं करवा पाई है। वैसे आपकी क्या राय है सीपीआई एमएल पर, जीतन राम मांझी पर, कि भाई एक तरफ सीट बंटवारा नहीं हुआ तो अपने कैंडिडेट उतार दिए पहले ही, और दूसरी तरफ सीट बंटवारा के बाद भी असंतुष्टि है, तो इस पर जो है क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी जनता की, कि आखिर कितना सपोर्ट मिल रहा है? और वैसे आपके मन में क्या विचार है, क्या कमेंट है, क्या सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगली बार हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल बने रहिए ट्रेक रिपोर्ट के साथ।